मैस्टरबेशन हैंड प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, क्या वो सेहत के लिए मुफीद होती है या नहीं होती? आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, हमने मैस्टरबेशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स सुने हुए हैं कि ये इंसान को कमज़ोर कर देती है, उसकी हड्डियों को जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, बाल गिर जाते हैं, पेट निकल आता है, बिनाई ख़राब हो जाती है, याददाश्त के ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हम सुनते हैं जो कि मैस्टरबेशन के अराउंड हैं। लोग समझते हैं कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उनको मैस्टरबेशन की वजह से जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ जो है वो यानी ये मिथ्स उनके दिमाग में बैठे हुए होते हैं जिसको उनकी बॉडी एक्चुअली एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे होते हैं आपकी बॉडी बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस भी कर रही होती है। मैस्टरबेशन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है या नहीं है, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। बट एक चीज़ जो बड़ी क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैस्टरबेशन जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस वक़्त बन जाता है आपके लिए जब आप जो है इसकी एडिक्शन में चले जाते हैं। यानी अगर आपको मैस्टरबेशन की एडिक्शन है तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एडिक्शन बनती कब है? जब आप मुसलसल इसके बारे में सोच रहे होते हैं और जब आप इस मैस्टरबेशन करने के लिए आपकी जगह का कोई तयन नहीं होता, यानी आप ऑफ़िस में हैं, आप घर में हैं, आप वॉशरूम में हैं, आप कहीं पे भी हैं, किसी भी सूरत में हैं एंड यू स्टार्ट मैस्टरबेटिंग, या आप इतने ज़्यादा इसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती जब तक आप मैस्टरबेट ना कर लें। इसी तरह से आपका जो टाइम है मैस्टरबेशन करने का, अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैस्टरबेशन की एडिक्शन जो है वो है। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आज आप ना करें, आज ये एक्टिविटी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके हाथ से ये चीज़ निकल चुकी हुई है। सो आप आवर्स एंड आवर्स, घंटों जो हैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो लगे रहते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 10 दफ़ा भी कई लोग मैंने देखे हैं जो कि एक ही टाइम पे एक ही गो में जो है मैस्टरबेट करते हैं और फिर वो आपकी बॉडी को जो है इसी तरह से जो है वो इफ़ेक्ट यानी वो एडिक्शन को जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मैस्टरबेशन के जो हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये आपके बहुत सारे हार्मोन्स को जो है और केमिकल्स को बॉडी में रिलीज़ करती है जो कि हैप्पी हार्मोन्स हमारे होते हैं, जिसमें डोपामाइन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है और सेरोटोनिन है। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन भी करते हैं और इसके साथ-साथ हमें हैप्पी भी रखते हैं, हमारे स्ट्रेस को भी मैनेज करते हैं। अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में एक्टिवेट होते रहें टाइम टू टाइम, तो हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। सो मैस्टरबेशन से भी ये हार्मोन्स जो हैं और केमिकल्स जो हैं हमारी बॉडी में एक्टिवेट होते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम ये बात करते हैं कि ये आपकी बॉडी को बैडली कैसे इफ़ेक्ट करता है, येस, मैस्टरबेशन, जैसे मैंने एडिक्शन कहा कि एडिक्शन हो सकती है, मैस्टरबेशन जो है वो आपके एरेक्शन को जो है इफ़ेक्ट कर सकती है इन केस जब आप माइंडफुल जो है वो मैस्टरबेशन नहीं कर रहे होते, जब आप फॉर द सेक ऑफ इजैकुलेशन यानी जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और मल्टीपल टाइम्स जो है वो आप कर रहे होते हैं, तो ये आपकी इरेक्शन को, आपके टाइम को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। देन ये आपके पार्टनर के साथ जो आपका एक वो ताल्लुक़ है, यानी उससे जो आपको जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है और आपके सेक्सुअल प्लेज़र को जो है वो कम कर, जब आप बहुत रिपीटेडली एडिक्शन के तौर पे मैस्टरबेशन को कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त इसका प्लेज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जैसे मैंने कहा कि इसके हेल्थ के ऊपर जो पॉज़िटिव बेनिफिट्स हैं, वो भी उस तरह से नहीं हो रहे होते जिस तरह से कि एक्चुअली अगर आप माइंडफुली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, तो फिर आपकी बॉडी जो है इसको एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स जो है आपकी बॉडी के ऊपर आ सकते हैं। आप इससे बाहर किस तरह से जो है वो निकल सकते हैं? सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि अगर तो आपको एडिक्शन है मैस्टरबेशन की, तो आप कंसल्ट कीजिए ताकि आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके और आप इससे बाहर निकल सकें। हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाने की कोशिश करें, अपने थॉट्स को, अपने ख़्याल को जो है वो मैनेज करने की, अपने ख़्याल के ऊपर जो है वो वर्क करने की कोशिश करें। उसके साथ-साथ जो है एक्सरसाइज़ करें। वो लोग जो कि जिनकी कोई रूटीन नहीं सेट हुई होती, वो यूजुअली ज़्यादातर मैस्टरबेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके पास कोई और एक्टिविटी करने की नहीं होती। हमें नज़र आता है कि वो लोग मैस्टरबेशन में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यही केमिकल्स जो मैंने आपको कहा है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और डोपामाइन जो है, ये और बहुत सारे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से अपने पार्टनर्स को हग कर लेने से, अपने दोस्तों से मिल लेने से, उनके साथ एक अच्छा टाइम गुज़ार लेने से, एक्सरसाइज़ कर लेने से, सन एक्सपोज़र ले लेने से, ये ही केमिकल्स जो हैं ये एक्टिवेट हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कि आपके ऑर्गन जो है प्रॉपर एक्टिविटी करता रहे, वो उसकी एक्टिविटी प्रॉपर रहे। आप मैस्टरबेशन को
कर तो सकते हैं, मगर उसके साथ-साथ जो है आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने की ज़रूरत होती है कि क्या ये आपकी बॉडी को, आपके माइंड को और आपके जिस्म को जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। अगर आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये एक डेंजरस चीज़ है जिसको आपको कट करने की जो है वो ज़रूरत है। मैस्टरबेशन आपको सेक्सुअली एक्टिव रखने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मसलन वो लोग जो कि मुल्क से बाहर होते हैं, अगर वो 6-6 महीने, 7-7 महीने अपने पार्टनर से मिलते नहीं हैं या साल-साल अपने पार्टनर से मिलते नहीं, तो उनका सेक्सुअल सिस्टम जो है वो इनएक्टिव जो है वो हो जाता है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। सो मैस्टरबेशन उनको हेल्प तो कर सकती है, बट अगर वो एडिक्शन में चले जाते हैं तो उसका उतने ही बुरे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। इसके आपकी हेल्थ के ऊपर तो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मगर अगर आप इसको बुरी तरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फिर ये आपको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट भी कर रही होती है। बेहतर ये है कि आप इसको बहुत माइंडफुली जो है वो करने की कोशिश करें, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो इससे नेगेटिवली इफ़ेक्ट जो है वो ना हो रही हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।